हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 110 से बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 1 से 109 तक वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व किया है। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो पहले लिस्ट में जाइए, देखिए उसको। क्वेश्चन 110 में कहा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। सअभाज्य समझ रहे हैं, सअभाज्य का अर्थ होता है जिसका HCF 1 होना चाहिए। HCF तो निकालने आता होगा, कोई विधि से निकालिए, भाग विधि या अभाज्य विधि से, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड से भी निकाला जा सकता है HCF। तो मैं इसका HCF जब निकालूंगा 14 और 35 का, तो इसमें है ना आपको 7 आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा 7। लेकिन HCF कितना आना चाहिए? 1, क्योंकि हम देख रहे हैं 7 दूनी 14, 7 पाँच पैंतीस, दोनों कट रहा है, तो HCF कितना आएगा? 7। ये तो पता है, लेकिन इसका HCF निकालोगे तो आपको इसका HCF 1 मिलेगा। देखिए, क्योंकि 1 से इसमें जाएगा, 1 से इसमें जाएगा। कोई और अन्य संख्या बताइए जो दोनों को कट करता हो, तो कोई नहीं कट करेगा, एक ही कट करेगा दोनों को। तो ये सअभाज्य है। अगर इसका अभाज्य आप कहेंगे कि इसका HCF निकाल के बताइए 1 कैसे आएगा, तो देखिए 15 इकाई 18 इकाई 18, तो यहाँ घटाइए तो 15 में 60 गया, 7 हो गया। अब 7 को क्या करना है? 18 को लाना है, तो 7 दूनी 14, क्या होगा? 7 दूनी 14, फिर क्या होगा? 8 में 4 गया 4, तो फिर क्या करना है? 4 इकाई 4, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो 3 इकाई 3, तो यहाँ 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ देखिए 1 का पारा 3 मरतब पढ़ना होगा, तो यहाँ कट रहा है, और काटने वाला कौन है? 1। और जो काटा 1 है ना, वो 1 जिसका आता है ना वो सअभाज्य होगा, क्योंकि सअभाज्य का है ना HCF 1 होता है। तो मैंने यहाँ बता दिया ऑप्शन बी। क्वेश्चन 111 में देखिए निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या को भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या होता है जो खुद स्वयं और अन्य संख्या से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये सब देखिए 11 तो अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, तो भाज्य कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन। लेकिन हम परिभाषा करें हैं कि भाज्य संख्या का कि वह संख्या जो स्वयं से और अन्य संख्या से भी कटे। ये स्वयं से कटेगा, 21 से खुद कट जाएगा, लेकिन अन्य संख्या से बताइए कौन कटेगा? अन्य संख्या 3 इसको काटेगा कि नहीं? काटेगा। 3 इकाई 3 और 3 7 21, और 7 भी काट देगा, 7 इकाई 21। तो अन्य संख्या इसको कट कर रही है, इसलिए यह यौगिक संख्या होगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो स्वयं और 1 से कटती है, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो खुद से कटे और स्वयं से कटे, तो यहाँ तो ये देखिए ये तो भाज्य हो जाएगा, क्योंकि इसको 11 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, खुद से कटेगा, तो ये तो भाज्य संख्या हो गया। ये देखें ये भी भाज्य है, 3 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो ये भाज्य हो जाएगा। ये भी आपका भाज्य है, क्योंकि 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। यानी ये है ना, आपको ये 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है। ये बताइए 31 है जो अभाज्य संख्या। तो मैं समझाने के लिए पूरा बता रहा हूँ, डीपली आपको बता रहा हूँ। ये 31 जो है ना अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें है ना 1 से लगेगा और स्वयं खुद से ये भाग जाएगा। अन्यथा तीसरी कोई संख्या नहीं है इसको जो कट करे, संसार में कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। 2 संख्याओं का मौसा 27 है, तो मौसा 27 है और लौसा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या निकालना हो तो LCM गुने HCF होता है फार्मूला। दूसरी संख्या का फार्मूला LCM गुने HCF होता है अब बटे पहली संख्या। अब LCM जिसे आपको है ना यहाँ पर दिया है, लौसा जिसे बोलते हैं LCM को, तो 162 दिया है। HCF कितना दिया है? जिसे मौसा बोलते हैं HCF को, 27 दिया है। एक संख्या जी दिया है वो 54 है। तो अब देखिए 27 इकाई 27 और 27 दूनी 54। अब 2 इकाई 2 और 2 8 16, 2 इकाई 2। तो अभी 81 में 1 से गुना करते 81, 81 में 1 से भाग देंगे तो 81 ना होगा। ऑप्शन 81 कहाँ है? ऑप्शन आपको डी में दिया है, ये फ्रेश नहीं लिखा है, लेकिन ये 81 लिखा हुआ है, ठीक है। संख्याएं 12, 15 और 21 का मौसा, इनका मौसा बोल रहा है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 3 12। इसी तरह 15 का भी अभाज्य गुणनखंड करना होगा, तो क्या होगा? 5 3 15 या 3 5 15, इसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह 21 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 7 3 का
21। देखिए जो सब में हो तो 3 देख रहे हैं सब में है ना, इसलिए HCF इसका यहाँ बोल रहा था मसा को HCF बोलते हैं। तो मसा कितना आएगा 3, क्योंकि सब में जो था वही है, बाकी दूसरा में कोई है नहीं, केवल 3 सब में है। तो 3 सब में तो कॉमन सब में आ गया ना, तो केवल 3 ना सब में कॉमन है, तो इसलिए HCF क्या होगा 3 होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, ये प्रत्येक परिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। 115 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आगे देखिए 22/7। अब 22/7 है ना, वो परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई/7 इक्वल पाई लिख सकते हैं। 22/7 को क्या लिख सकते हैं, पाई अपरिमेय है, ये याद रखिएगा, काम भी देगा आगे। तो 22/7 को कहेंगे परिमेय, इसको क्या कहेंगे अपरिमेय, लेकिन दोनों बराबर है, ये भी बात सुनिए। तो यहाँ पर हमको 22/7 के बारे में बोला है, तो 22/7 को क्या कहेंगे परिमेय संख्या। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। √80 का परिमेयकरण गुणांक, देखिए 80 के जगह पर 16×5 लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है, क्योंकि 16 क्या है पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये इसका 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो ये क्या होगा रूट के अंदर रह जाएगा, तो ये 4√5 होगा। इसका परिमेय गुणांक पूछ रहा था, देखिए परिमेय गुणांक क्या है √5, और ये ऑप्शन कहाँ √5, ऑप्शन डी में है, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल में गुणनफल दिया, उनका लसा 25 है, तो मसा निकाले। तो मसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे क्या होगा लसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रखिए 15,625 दिया है तो मैंने पुट कर दिया। लसा कितना दिया है 25, अब 25 से कटाइए, 25 से कटाइए 25, अब 25 से में कटाएंगे तो 25 चौका 100, अब 25 5 125, 25 छक 150, तो 25 छक 150 हो गया। और 150 है ना 156 से घटेगा तो इसमें बच जाएगा, 156 में 150 जाएगा तो 6 बच जाएगा, 6 पे 2 आएगा, तो 25 दूनी 50, तो 50 62 में से 50 जाएगा तो 12, 12 पर 5 आएगा तो 125, 25 5 125, तो 625 आ रहा है इसका ऑप्शन। 625 का है ऑप्शन डी में। सबसे छोटी आभास संख्या, यहाँ सबसे छोटी आभास संख्या पूछ रहा है। देखिए सबसे छोटी आभास, सबसे छोटी आभास संख्या 2 होता है, क्योंकि ये सबसे छोटी आभास संख्या है, ये खुद है ना ये कटेगी और दूसरी संख्या से नहीं कटेगी, आज सबसे छोटी आभास संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, परिमेय पूछ रहा है तो ये परिमेय नहीं होगा, क्योंकि ये आभाज्य संख्या है रूट के अंदर, आभाज्य संख्या रूट के अंदर। यहाँ पे परिमेय के बारे में पूछ रहा था, जानते हैं इसका वर्गमूल निकलेगा 81 का वर्गमूल निकलता है 9, और 9 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये p/q जब लिखाएगा वो परिमेय संख्या होगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय जिसमें रूट लगा हो, तो ये तो परिमेय p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और ये आपको इसका भी निकल सकता है, ठीक है 14 का वर्ग 196 होता है, तो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको यहाँ देखें, यहाँ 9 × 9 और 9 × 27, अब 9 × 27 है तो यहाँ 1 का वर्गमूल निकलेगा, √3 का नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और √3 का नहीं निकलेगा, ठीक है नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल निकल गया 2, और ये 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसी रूट के अंदर आ गया। अब देखिए 2 इकाई 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 इकाई 2 हो गया। देखिए √3 है, √3 है, 2 को √3 है, रूट के अंदर 2 को संख्या 3 × 3 है, तो 1 को निकल जाएगा, तो 2/3, और 2/3 क्या है परिमेय, तो ये भी आपको परिमेय। यहाँ देखें तो यहाँ देखिएगा 5 गुने और 10 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 × 5, क्योंकि 2 5 10 होता है। देखिए 2 को रूट में है तो एगो बाहर निकलेगा 5, केवल √2 हो जाएगा, और √2 के कारण ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। देखिए बारीक से समझना है, हम सबको डीपली समझाते जा रहे हैं। इसको देखिए 0.34 को बताइए p/q के रूप में लिख के, तो देखिए 34 लिख दीजिए। और देखिए इस पर रेखा है, और जब रेखा है 2 अंकों पर, और 2 अंकों पर आएगा ना तो हर में 2 9 आएगा, 2 9 9 2 को 9 आएगा, तो 2 9 लिख दिए, जिसे 99 भी बोल सकते हैं। अब 34/99,
अब 34/99 आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में देख रहे हैं। 15 105 का मौसा, तो 15 मौसा निकालने के लिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य भाग विधि से निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से चक्कर में नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा ना, तो निकालिए, क्योंकि ऑप्शन हमको चुनना है, एग्जाम में दिखाना थोड़ी है। तो 15 5 15 5 15 15 6 90, 15 7 105। तो आप बताइए कौन कट किया, ये 15, और जो कट करता है वही क्या होता है, HCF। तो आपका HCF कितना हो गया, C। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है, शांत पूछ रहा है, तो शांत किसका है, तो देखिए यहाँ पर 8 5 40, यहाँ पर हम देखिए इजी देख लेंगे कि शांत देखते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड हमको करना है। तो हर में देख रहे हैं ये इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि 11 × 11 ये तो कभी होगा नहीं। ये 7 का घन है, तो 7 वाला जब भी आएगा तो ये भी नहीं होगा। ये 300 है, तो 3 इसमें आ ही रहा है, 3 × 100 करें तो 3 तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, 3 के कारण ये क्या हो रहा है, ये भी नहीं होगा। हर में 2 × 5 के रूप में ये भी नहीं आएगा। तो ये तीनों हम ऐसे ही देख लिए, लेकिन ये 40 का अभाज्य गुणन करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि 40 को लिख सकते हैं 8 × 5, 8 5 40 होता है। 8 के को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 × 5। देखिए ये अगर हर में 2 का पावर n × 5 का पावर m के रूप में रहेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, शांत। तो यहाँ पर n के स्थान पर 3 है, यहाँ m के स्थान पर कुछ नहीं रहता तो 1 माना जाता है। तो ये इसके हर के रूप में अगर इस रूप में आ गया तो वो क्या हो जाएगा, शांत। यहाँ आ गया है कौन वाला ऑप्शन, C। क्वेश्चन 125 में देखिए, 125 तो आपको वो है ना 22C में पूछा है। तो ये देख रहे हैं ना, बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन है, आपको है ना, ये नहीं है समझिएगा कि ये क्वेश्चन लॉजिक वाला नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 360 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 1 2 और 2 8 16, 0 दे दीजिए। फिर कितना से देंगे, 2 से, तो 2 9 18 0। फिर 2 से दीजिएगा, तो 2 से दीजिएगा तो 45 दूनी 90। फिर कितना से दीजिएगा, 3 से, तो 3 से दीजिएंगे तो 3 दूनी 3 1 3, 3 5 15। फिर 3 से, तो 3 5 15। अब बताइए मैं इसको 360 के जगह पर 2 का पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 2 कितना बार है, 3 बार। तो 2 का पावर, उसको पावर लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पावर जुड़ेगा, 1 1 2 1 3, तो 2 है, 2 वो 3 है, तो 3 लिख दिए। यहाँ पर 3 कितना है, गुना के रूप में लिखिएगा, 3 का स्क्वायर लिख दीजिएगा। यहाँ 5 कितना है, 1 है, तो 1 लिख दीजिएगा, बराबर है तो बराबर। अब देखिए यहाँ 2 का पावर P है, और यहाँ 3 का पावर Q है, और यहाँ 5 का पावर R है। अब देखिए यहाँ P का, ये देखिए ये 2 और 2 में तुलना करिए, ये 2 में तुलना करेंगे तो P का मान 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, P का तो मान 3 हो गया। इसी तरह आप किसका निकालिएगा, Q का मान कितना हो जाएगा, इसका तुलना कर रहे हैं 3, देखिए बेस जिसका आधार बोलते हैं, तो आधार सेम रहेगा तो पावर तुलना करने पर बराबर हो जाता है। तो Q का मान क्या हो जाएगा 2। R का मान देखिए, तो यहाँ R के स्थान पर यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो 1 माना जाता है, तो R का मान तो 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, PQ - 1 का मान बताइए, PQ - R का मान पूछ रहा है। तो P का मान तो हमें 3 है, Q का मान 2 है, माइनस R का मान क्या है, 1 है, 3 2 5, -1 बराबर 5 में से गया 4, तो 4 आपका ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन C में दिया है, समझ रहे हैं ना। P के स्थान पर हम क्या रख रहे थे, 3, Q के स्थान पर क्या रख रहे थे, प्लस है तो प्लस, Q के स्थान पर 2 रख रहे थे, 2 रख दिए, माइनस का माइनस कर दिए, R के स्थान पर 1 है, मैंने निकाला है सबका मान। तो 3 2 5 है, 5 में से जाएगा तो 4, तो 4 करेक्ट आंसर लगाए थे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद अशांत है, अशांत पूछ रहा है यहाँ पर, शांत नहीं अशांत। तो अशांत पूछ रहा है तो आपको इसका हर देखना पड़ेगा, हर देखने से ही पता चलेगा। तो हम जानते हैं कि ये यहाँ पर हमको ये देख रहे हैं, नज़र हमको हर पर दौड़ाना पड़ेगा, सबके हर पर नज़र आपको रखनी है, तिरछा तिरछी सब पर रखना है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही पर रखना है, सब पर देखना है। मैं यहाँ देखा हूँ इस पर, हमको अशांत की बात हो रहा था तो मैंने देखा 14 का ये वर्ग 196 होता है, क्या होता है 14 का, और 14 को लिख सकते हैं 2 × 7, ठीक है। इसका पावर क्या है 2, जैसे इस पर पावर चलेगा तो ठीक है, 2 का पावर ठीक है, इस पर पावर चला ठीक है, लेकिन 7 पर जैसे पावर चला था 7 बेस में 7 नहीं आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ये 7 आने के वजह से ये अशांत हो जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन रहेगा, डी। 7 आया है तब अशांत हुआ है, तो ऑप्शन हमने डी करेक्ट समझ लिया था। यहाँ देखिए 81 का वर्गमूल तो आपको पता है कि 9 होता है,
बाई दो। हाँ, पी बाई क्यू के जो संख्या लिखा रहता है पी बाई क्यू के रूप में, वो तो परिमेय संख्या हो जाता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो 192 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, आपको आता होगा अभाज्य गुणनखंड करने। तो देखिए 2 8 2 9 होगा, 2 9 18 और 2 6 12, क्या होगा 2 9 18 18 हो गया, तो 2 6 12। फिर कितना से काटेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 चौका 8 और 2 8 16। फिर कितना से, 2 से, तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर कितना से करेंगे, 2 से, तो 12। फिर कितना से, 2 से, तो 2 से करेंगे तो 2 6 12। फिर कितना से, 2। तो देख रहे हैं 2 का यहाँ पर बढ़ा, तो 2 है ना अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। यहाँ देख रहे हैं 1 2 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब 6 हो गया, 2 का पावर क्या है, 6। 6 का 2 का घातांक पूछ रहा था, 2 का घातांक कितना है, 6 है। तो ऑप्शन आपको 6 देखिए कहाँ है आपका। तो आप कहेंगे सर यहाँ ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। कहाँ, देखिए यहाँ सी में है, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने में पता चला है। यहाँ करा यदि भाग एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म से यहाँ दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह पर कितना रखेंगे, 72 72। अब बी की जगह पर, तो बी की जगह पर आपको क्या करा कि इसमें बी निकालने के लिए, तो बी छोड़ दीजिए। क्यू के स्थान पर क्या दिया है, क्यू के स्थान पर 8, प्लस का प्लस, आर के मान 0 दिया तो 0 लिख दीजिएगा। 72 बराबर 8b। अब बी का मान निकालना हो तो 72/8, 8 इकाई 8, 8 9 72। तो बी का जो मान निकला है वो 9। तो बी का मान 9 ऑप्शन ए में दिया है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है, शांत है तो यहाँ 3 5 15, 3 आने पर अशांत हो जाएगा, हर में 3 आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 116 है। अब यहाँ 16 को लिख सकते हो, 16 160 है ना, इसका हर को देख रहे हैं, 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में मैं सोच रहा हूँ हर है कि नहीं। तो यहाँ लिख सकता हूँ 16 गुने 10, आप हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 16 दाएँ 110 होता है। 16 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 4, इसको लिख सकता हूँ 2 गुने 5, तो बोलेंगे 2 5 10, ठीक है। अब यहाँ 2 का पावर 5 हो जाएगा, यहाँ 5, देखिए हर के रूप में आया कि नहीं, 2 है और 5 है, इसका पावर 1 है। तो यहाँ पर n के स्थान पर 5 है और m के स्थान पर 1 है। तो लेकिन हमको वो बहस नहीं, बहस ये है कि बेस आपको देखना है 2 5 आ रहा है कि नहीं। 2 5 आने की वजह से ये क्या हो गया, आपका शांत हो गया ये 16 का। आगे देखें, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है अर्थात वो क्या कर रहा है, सम संख्या पूछ रहा है कि धनात्मक, वो क्या पूछ रहा है, धनात्मक सम पूर्णांक कौन है इसमें। तो धनात्मक सम पूर्णांक ये है बी वाला। वो कैसे, q के स्थान पे आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिए, कोई भी एक लेता हूँ तो 8 इकाई 8, 8 4 12, q के स्थान पर 1 रखा, 8 इकाई 8, 8 4 12, 12 क्या है, तो 12 सम है। अगर 3 भी रख लेते हैं, 8 3 24, 4 कितना हो जाएगा 28। कोई भी संख्या q के स्थान पर धनात्मक विषम पूर्णांक लीजिएगा तो ये सम देगा। तो यहाँ पर करा कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं, तो यही धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं था, बाकी सब है, ठीक है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम, तो 2 लगातार सम संख्या, तो सम संख्या 2 ले लिए, 4 ले, ये दोनों सम है। इसका लगातार सम संख्या है, इसका HCF जैसे निकालने चले तो 2 दूनी 4, तो कट कर दिया कौन, तो 2। तो जो भी लगातार 2 सम संख्या लीजिएगा उसका HCF 2 ही होगा, इतना गारंटी है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक परिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 3, और एक अपरिमेय संख्या का, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, का योग। तो एक अपरिमेय संख्या योग का रहा है तो जोड़ लिख देते हैं, और एक अपरिमेय संख्या का ले लेते हैं √3 का योग कैसी संख्या होती है, तो कैसी संख्या है, रूट लगने की वजह से क्या हो जाएगा, कोई भी रूट लगते ही अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है, तो LCM क्या होगा, तो इसका LCM निकालना आपको बहुत ही ईजी है, सब कुछ दिया है। LCM बराबर लिख दीजिएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल 86 70 बाई HCF 17, तो 17 लिखिए, 17 का 17 17 5 85, 86 में 85 जाएगा तो 1 पर 7 अगर 17, तो 17 का 17 0 510। अब 510 जो देख रहे हैं वो 510 ऑप्शन आपका डी में है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है, ये परिमेय कौन है। तो देखिए यहाँ परिमेय देखते हैं तो ये 6 4 10, इसको अगर रूट के अंदर लिखा जाए
लिख दिए 6 4 10 के 0, 6 3 9 1 10, तो ये 10 हो गया। 10 100 का वर्गमूल 10 होता है, 100 का वर्गमूल 10। इसको जोड़ने पर क्या हो गया, इसको जोड़ने पर हमको 100 आया और 100 का वर्गमूल निकल गया 10। और 10 क्या है, परिमेय। कैसे, p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको। जैसे p/q के रूप में लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्योंकि यही परिमेय संख्या था आपका। आगे देखें, करा यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10, ठीक है, 15 8 120, 10 130 हो गया, ठीक है, इतना दिया है। एवं 15 बराबर 5 × 3 + 0 है, तो इनका मौसा किसका, 130 और 15 का मौसा पूछ रहा है। तो देखिए सबसे अंत में यहाँ शेष 0 आ रहा है, शेष जैसे 0 आ गया तो जो भाजक ये है, तो भाजक ही क्या कहलाता है, मौसा कहलाता है। तो इनका मौसा 5 आएगा। ऑप्शन बी में दिया, बी करेक्ट आंसर लगाइए। करा p/2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में इसको लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे, 67 ये दशमलव के बदले में 1 लिखिए, इसके बाद क्या अंक है, 2 अंक, तो 2 को 0 लिखिए। अब ये देखिए ये 67 है तो 67 लिख दीजिए। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये 100 है और 100 का है ना, 100 को लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, 10 का वर्ग क्या होता है, 100। अब 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, क्योंकि 2 × 5 5 दूनी 10, उसका होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए, इस पर दोनों पावर चलेगा, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, हर की जगह पर इसका कर रहे हैं। ये 100 को 10 के स्क्वायर के रूप में लिख दिया, इसको इस तरह कर दिए और वो इसको यहाँ तक हमने हल कर दिया। अब क्या करेंगे, इसके बदले में मैं यहाँ लिखता हूँ 2 का पावर 2 का स्क्वायर, 5 का पावर 2। अब यहाँ पर देखता हूँ कहीं है 67/2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ऑप्शन बी में दिया है। करा 0.49 को p/, के रूप में लिखिए, तो इसको p/q को लिखना बहुत इजीली है। 49 रेखा 2 अंकों पर 2 × 9 आएगा, ठीक है। अब देखेंगे आंसर 49/99 है, ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर लगाइए। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय पूछ रहा है, तो ये परिमेय है, क्योंकि 7 का ये 6, ये भी परिमेय है। ये परिमेय है कि नहीं, ये नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, नहीं निकलता है तो ये अपरिमेय हो गया। लेकिन ये अभी परिमेय था, निकल जाएगा वर्गमूल। तो हमें अपरिमेय के बारे में बोल रहा है, तो मैं आप एग्जाम में सब नहीं चेक करेंगे, देखना अपरिमेय संख्या कौन है। तो आप लोग दिमाग में देख लीजिएगा, नज़र लगा के कौन अपरिमेय है। तो ऑप्शन आपका यहाँ देख रहे थे अपरिमेय, तो ऑप्शन सी लगा दिए। ये 140 बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, ये 2023 में पूछा था। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ ए बी सी का एलसीएम ऑलरेडी दिया है, क्या दिया है, एलसीएम। तो ए बी सी को एलसीएम लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर एलसीएम ए बी सी का है, लिख दिए। और कितना दिया है, 2 का पावर 3 गुने 3 का स्क्वायर गुने 5, ये दिया था। अब इससे हम ए बराबर 2 का पावर 3 लिख देंगे गुने 3, बी के स्थान पर लिखेंगे क्या, 2 गुने 3, और सी के स्थान पर लिखेंगे 3 का पावर n गुने 5, ये लिख देंगे। आप जानते हैं इसका मैं एलसीएम निकालना चाहता हूँ। एलसीएम निकालना है किसका, ए बी सी का। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इस सब में देखेंगे 2 सबसे अधिकतम किस में है, तो 2 देखते हैं भाई, 2 इसमें ज़्यादा है, क्योंकि 2 इसमें कम है, ज़्यादा वाला को लेते हैं एलसीएम में। अब 2 का बात ख़त्म, 3 लिखते हैं, तो 3 देखते हैं इन तीनों में, 3 किस में, इसमें, क्योंकि n बार आया है, इस समय 1 बार आया है, तो ज़्यादा वाला लेते हैं। अब देखते हैं 5 अकेला है तो लेना पड़ेगा। अब जानते हैं इनका एलसीएम, ये एलसीएम, दोनों एलसीएम आपस में बराबर हो जाएगा, तो बराबर होगा तो बराबर करिए। 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर n गुने 5 बराबर, इनका एलसीएम कितना, ये भी एलसीएम है, ये भी एलसीएम है, तो इनका एलसीएम पहले दे दिया था, हम इसे निकाले हैं। ये 2 का पावर क्या है, 3 गुने 3 स्क्वायर गुने 5। अब 3 का पावर n बराबर 2 का पावर क्यूब 3 स्क्वायर गुने 5। अब देखिए ये गुना है तो बट्टा में आ जाएगा, तो 2 का पावर 3 गुने 5, ये 2 का पावर क्यूब और 2 का पावर क्यूब कट गया, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कट गया, तब 3 का पावर n बराबर 3 का स्क्वायर। अब बताएं कि ये बेस सेम होता है तो पावर अपने आप ऑटोमेटिक दोनों बराबर हो जाएगा, तो n का मान क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा 2, और n का मान 2 ऑप्शन में आपको सी दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आई होप। नहीं, और भी कुछ प्रश्न है इधर, तो 2 छूट गया तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा।
यहाँ देखें 2 प्रश्न छूट गया था। दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस का गुणनफल, इसका गुणनफल कर रहा है तो 3 प्लस रूट 5 है, इधर 3 माइनस रूट 5 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा कि ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे। तो अब बताइए 3 का वर्ग कितना होगा 9, 5 का वर्ग करेंगे तो 9 में से 5 गया तो 4, और 4 क्या है p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको। आप p/q के रूप में लिखे उसे परिमेय कहते हैं, तो ऑप्शन आपका ए होगा ए। यदि p और q आभाज्य संख्या कह रहा है, p और q आभाज्य संख्या है तो इसका कह रहा है मौसक क्या होगा, तो इनका मौसा निकालना सिंपल है। कैसे है, तो इसका p का इसका आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो p गुने p गुने p गुने q। इसी तरह p स्क्वायर q है तो p गुने p गुने q, इसको इस तरह आभाज्य गुणनखंड में लिखें। देखिए मौसा कह रहा है ना, तो इसमें देखिए दोनों में होना चाहिए, देखिए यहाँ भी दोनों में है, ये भी दोनों में है। अब इसका है ना मौसा पूछा है तो मौसा लिखेंगे, मौसा बराबर जो दोनों में हो, तो ये वो p इसमें मिला है दोनों में, ये भी दोनों में है तो गुने p गुने q, यहाँ p स्क्वायर गुने q, तो p स्क्वायर q। अब p स्क्वायर q कहाँ है, p स्क्वायर q ऑप्शन बी में है। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात 234 के अभाज्य 2 से डिवाइड करिए, 2 एकाई 2 और 2 एकाई 2, 2 7 14, अब 2 7 14 हो गया। अब देखिए 7 1 8 9, 3 से कुछ डिवाइड होगा तो 3 तिहाई 9, और 3 तिहाई 9 हो गया तो 9 11 में से 9 जाएगा तो 2 होगा, 2 पे 7 27, 3 9 27, फिर 3 से तो 3 एकाई 3 और 3 तिहाई 9। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा था कि अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक तो 3 का वो है 2 है तो 3 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर घातांक 3 का कितना है 2 है, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुपद चैप्टर चलेगा, तो आप वीडियो में बने रहेंगे। और भी होगा जो कुछ आपको लगता है कुछ कमी लगता है, मुझ में कमी है तो आप कमेंट में बताइए कि सर ये ऐसा है। और एक है ना हमारे है ना दोस्त है, उन्होंने हमें कमेंट में कहा कि सर आप है ना प्ले लिस्ट में है ना वीडियो अपलोड कीजिए, और बहुत का थैंक कहना चाहता हूँ, आपका बहुत बड़े है ना आपको शुक्र अदा करना चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में।